और ये सोमवार अष्टमी की बड़ी सुंदर कथा आज स्मरण में आई है, तो आप लोग और हम लोग उसको श्रवण करें। और कभी अगर सोमवार की अष्टमी पड़े तो इस कथा का मनन चिंतन उस दिन जरूर करना। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक जिसकी अवस्था 7 वर्ष की, पिता इसका जन्म होने के बाद किसी गलत मार्ग में चले गए और किसी अन्य स्त्री के साथ रहना चालू कर दिया। नारायण अपनी मां के साथ में रह रहा है और छोटी सी अवस्था से नारायण बार बार पूछता रहता है। छोटी सी अवस्था से नारायण अपनी मां से पूछता रहता है कि मेरे पिता कहां हैं, मेरे पिता कहां हैं, मेरे पिता कहां हैं। मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई मेरी बहनों, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि जन्म हुआ, पिता ने अपनी पत्नी पर कुछ गलत बातों का इल्जाम लगा दिया और बच्चे को और मां को छोड़कर पिता किसी अन्य स्त्री के साथ चला गया। साथ रहने लगा, गांव बदल दिया, नगर बदल दिया, शहर बदल दिया। पिता दूसरे गांव में, दूसरे नगर में, दूसरे शहर में रह रहा है और यहां मां अपने बच्चे को पाल पोस कर नारायण को बड़ा कर रही है। छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अपने पिता के बारे में पूछता जा रहा है। मां मेरे पिताजी कहां है, मां मेरे पिताजी कहां है। जैसे 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वन से तप कर कर आने के बाद अपनी मां से पूछते हैं कि मां मेरे पिता कहां है, और मां क्या उत्तर दे। मां कहती है कि मैं ही तेरा पिता हूं और मैं तेरी मां हूं। नारायण से भी मां से पूछा, मां मेरा पिता कहां है, मेरा पिता कहां है। एक दिन गुस्से में आकर मां ने कह दिया, क्या पिता 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 पूछता रहता है, क्या दिन भर पिता का नाम लेता रहता है। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा करा, कभी मेरा भी नाम लिया कर, क्या पिता का नाम लेता। सोमवार की अष्टमी की कथा कहती है कि पिता का नाम लेते हुए बच्चे को मां ने एक दिन खूब डांटा, खूब फटकारा, पर बेटे की चित्तवृत्ति से पिता का स्मरण जाता नहीं, पिता का स्मरण नहीं जाता। मां मेरा पिता कहां है। बच्चे ने फिर जिद पकड़ी। आखिरी में मां ने तुरंत चिल्लाकर कह दिया, पिता पिता कहता है, ये सामने जो पत्थर पड़ा है, सामने जो भाटा पड़ा है, सामने जो कंकर पड़ा है, सामने जो पत्थर पड़ा है, यही तेरा पिता है। मेरे पिता का नाम क्या है। मां ने कह दिया, तेरे पिता का नाम तो वो देवाधिदेव महा। ध्यान देना जरा, मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी बेटाओं, मेरी माओ, ये भारत की वो भूमि है, ये भारत की वो धरा है, ये कोई साधारण सी भूमि या साधारण सी धरा नहीं है। सात द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म हैं पूरी दुनिया में। 7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म पूरी दुनिया में है। और उसके बाद भी अगर आपका जन्म भारत की भूमि पर हो जाए और उसके बाद भी आपका जन्म सनातन हिंदू धर्म में हो जाए, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे अच्छी दिल में पैदा। छाती तान कर चलना कि सनातन धर्म में तुम जन्मे हो। 7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म होने के बाद भी ये भारत की भूमि सनातन धर्म और सनातनी बनकर अगर हम पैदा हुए हैं, तो ये हमें गौरव होना चाहिए कि हम भारत माता के इस गोद में अपने संस्कारों से पोषित होते हुए उस महादेव की कृपा से जन्मे हैं। उस महादेव की कृपा से जहां हम अपने रिश्तों को पहचानते हैं, अपनी माता को माता कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, भाई का संबंध रखते हैं, बहन का संबंध रखते हैं, काका काकी का संबंध रखते हैं, नाना नानी का संबंध रखते हैं। सारे रिश्ते हम निभाकर चलते हैं। कोई दूसरे देश में इतने संबंध नहीं निभाए जाते जितने संबंध हमारे भारत की धरा पर एक सनातनी निभाकर चलता है।
भारत की भूमि पर एक सनातनी निभाकर चलता है वो संबंध और कोई अच्छे संबंधी तो हैं तुम्हारे? पत्थर का मुख बताकर बेटे से करिया नारायण से कि ये तेरा बाप है, ये तेरा पिता है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा ने करा क्या? शिव महापुराण की कथा ने केवल विश्वास जगाया है कि जिस तुम्हारे घर के पास के शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, जिस शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ा रहे हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम बेलपत्र चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम स्तुति गाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम भजन करने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम नाम जाप करने गए हो, बस तुमने उसको अपना पिता मान लिया। यही शिवपुराण कर रही हो, ये सोमवार की अष्टमी की कथा कर रही हो। यही संबंध है हमारे, ये रिश्तेदार। ये पत्थर, ये सामने जो शिला पड़ी है, ये पत्थर पड़ा है, ये कंकर पड़ा है, ये भाटा पड़ा है, यही तेरा पिता है। क्या नाम है? बता दिया, इसका नाम देवाधिदेव महादेव। बता दिया। घर के कई माताओं ने अपने बच्चों को भेज दिया, एक लोटा जल लेकर जाओ शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाओ। माँ वहां पर शंकर जी कहाँ है? तो कि ये जो शिवलिंग है यही शिव है, यही पिता है, यही सर्वस्व है। आज मैं हूं कल नहीं, आज संसार है कल नहीं, और ये शंकर हमेशा रहेगा, तेरा साथ देगा। तो इस पर जल चढ़ा, समर्पित कर एक लोटा जल। और जब सिर पर अगर भोलेनाथ जी का हाथ हो तो फिर क्या क्या? प्रहलाद जी का चरित्र कहता है कि हिरण्यकशिपु ने भी एक पत्थर का खंबा दिखाया था प्रहलाद को, क्या इसमें परमात्मा हो सकता? यदि विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जरूर। पूर्ण विश्वास अगर है तो शिव मिलता। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, शिव जी पर अगर भरोसा करा है तो आपका पूर्ण भरोसा यदि शंकर जी पर है तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो मेरा देवाधिदेव महादेव काट नहीं सकता। आपके दुख को काट दीजिए। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम मनीष शर्मा है। मैं दिल्ली बुरारी संत नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर साथ में बच्चा आया है तो लेकर आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं। दिल्ली का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां डॉक्टरों को हमने दिखाया नहीं, गोद भी भरवाई, डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी। संतान का सुख नहीं था। कोई बच्चा मेरी गोदी में आकर बैठ जाता था तो लोग उस बच्चे को उठा लेते थे, क्योंकि लोग मुझे अपशब्द, लोगों ने ताना दिया, अपशब्द कहे। गुरुदेव, ताने पर ताने दिए जाते, दुख इतना था कि भगवान के सिवा किसको कहते। एक दिन मेरे ससुर जी मुझे एक पंडित जी से बोले कि मेरी बहू के यहाँ संतान नहीं है, तो पंडित जी ने भी एक ही बात कही कि एक काम करो, टीवी पर आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा अगर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर भी अगर दिल से सुनी जाए और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए, या किसी पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए और बाबा से झोली पसार कर मांगा जाए तो जरूर। मेरे ससुर ने पंडित जी से कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये कभी मां नहीं बन सकती।
पंडित जी कहने लगे एक बार अगर कथा के पंडाल की अगर रज भी उसके उदर पर लगे तो उससे भी फल मिलेगा। आपकी कथा नासिक में 2023 में चल रही थी, तब हम उस कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठ गए। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते हैं क्या कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, और मैं छाती ठोकर कहती हूं कि कथा के पंडाल की रज जीव का कल्याण जरूर करती है। और 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, मैं मां नहीं बन सकती थी क्योंकि मेरी रिपोर्ट में यह था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। मेरे बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूं। तो 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल की। और तेरी कृपा का एक पत्र रखा है। मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली के बुरारी संत नगर की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। एलईडी पर चल रहा है पत्र? एलईडी नहीं चल रही है क्या? अच्छा, एलईडी नहीं चल रही। चालू हो गई एलईडियाँ, देखिए हो गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली बुरारी संत नगर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा सीए का एग्जाम दे रहा था, 3-4 नंबर से रह जाता था। 23 साल हो गए थे। बेटे ने आखिरी में हिम्मत हार दी और बेटा कहता है कि माँ अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो, इतनी मेहनत करो कि रात दिन एक हो जाए। और फिर शिवजी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर बाबा से विनती करो। मेरे बेटे ने आपका कहना मानकर टीवी पर कथा सुनकर बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करा। और अब की बार उसने कह दिया, माँ वो सीओर वाला बाबा बोला है कि पढ़ाई को 4 गुना करना। अभी तक जो मेहनत करी थी उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा। और बेटे ने पढ़ना प्रारंभ करा। जो बेटे की हिम्मत हार गई थी उसने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से फिर वापस एग्जाम दिया। मेरा बेटा रोज शिव जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, पशुपति व्रत करता और साथ में पढ़ाई में मेहनत करता। गुरुदेव, उसकी लगन इतनी हो गई कि वो रात दिन एक कर पढ़ता। और आप कहते हो कि मेहनत का फल बाबा देता जरूर है। और आज मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव की उदारता किसी को, और तेरी कृपा का पद किस पर हो जाए, जरा सी हम पर करो, जरा सी हम पर करो। इतने विश्वास के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ हम फिर निवेदन करेंगे। मेरे बेटा बेटियों से, मेरे नवयुवक बच्चों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से निवेदन है, कभी हिम्मत मत हारो। एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, क्लियर नहीं हुआ, फिर वापस बैठो। दूसरा कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दो। तीसरा क्लियर नहीं हुआ, चौथा एग्जाम दो। अपनी हिम्मत को नहीं हारना। कभी ये मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता। तुम में से ही जितने बेटा बेटी यहां पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हैं, तुम में से ही कोई बेटा कलेक्टर बनता है, तुम में से ही कोई बेटी एसपी बनती है, तुम में से ही कोई कलेक्टर, कोई आईजी, कोई डीआईजी, कोई कमिश्नर बनता है। बस तुम्हारी मेहनत तुम्हें 4 गुना बढ़ाना है तो एक दिन उच्च पद पर बैठ ही जाओगे, ये निश्चित है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो फिर निवेदन करूं, किसी ने कह दिया कि तुम्हारा यह काम नहीं हो सकता, कोई ने कह दिया तुझे कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद तू ठीक नहीं हो सकती, तू ठीक नहीं होगा, तेरा किडनी लीवर बेकार हो गया, तू ठीक नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं होगी। तुम छाती ठोक कर कहना, वो मेरा बाप है, मेरा शंकर। एक दिन अगर कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को मेरे शरीर पर अगर लगाई है तो मेरा बाबा मुझे ठीक कर ही रहेगा, ये निश्चित है, ये मेरा विश्वास। और देखो एक पत्र है, पहले निवेदन करूं आप लोगों को, पत्र लिखो पर थाली मत भेजो।
इन थालियों का हम क्या करेंगे? पत्र भेजो आप केवल, हम उस पत्र को हमारे हाथ में आएगा तो पढ़ेंगे जरूर। थाली वाली को ना भेजिए आप, ये थाली अपने घर पर प्रयोग में लो, उपयोग में लो। ना थाली ना लोटा, कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करो। और एक निवेदन और करें, बहुत सारा धन लेकर, पर्स में पैसा लेकर कथा के पंडाल में मत आओ, दिल लेकर कथा के पंडाल में आओ। तुम्हारा पर्स तुम्हारे घर पर रहो, दिल लेकर। तुम्हारी चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र, बहुत सोने का सामान, हीरे का सामान लेकर कथा के पंडाल में मत। और यदि तो तुम्हारा कोई सामान चोरी होता है तो उसमें जवाबदार तुम हो। प्रशासन, समिति, कार्यकर्ता इसके जवाबदार नहीं होंगे, क्योंकि हम खुद मंच से आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं अपना सामान घर छोड़ो, घर रख कर आओ। यहाँ तो तुम दिल लेकर आओ, खुद बाबा के होकर आओ। यहाँ तुम्हारे धन से मतलब नहीं है, यहाँ तुम्हारे मन से मतलब है। हृदय लेकर आइए, दिल लेकर आइए, बाबा को रिझाइए। बाबा, अब प्रशासन तुम्हें संभाले कि तुम्हारे गोल्ड को संभाले? इसलिए निवेदन है, अपना अपना जो सोना चांदी हीरा पन्ना जो तुम्हारी चीज कीमती है उसको घर छोड़ दो, मना नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा अमरावती में कथा में, तू मुझे कथा में लेकर क्यों नहीं चलती? तो पत्नी अपने पति से बोली, सीवर वाले बाबा बोलते हैं जो कीमती चीज है उसको घर छोड़कर आओ। तो पति ने कहा कीमती चीज तो सोना चांदी होती है। पत्नी कहती है मेरी कीमत तो तुम हो, तुम इतने कीमती हो इसलिए तुम्हें घर छोड़कर कथा में चली जाती है। तुम गोल्ड से भी कीमती हो। ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। एक पत्र अच्छा है। जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तब इस बेटी को गोद ले लिया था। और इस बेटी को गोद लिया, बेटी को भी मंदिर लेकर जाती, बाबा से प्रार्थना करती। और डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि तुम कभी मां नहीं बनोगी। हम तो कहते हैं इस बेटी को जी आपने गोद लिया ना, तो इसी की सेवा के रूप में ये बालक मेरे शंकर ने आपको दिया है। ये उसी के कृपा, सेवा का फल कहीं ना कहीं मिलता है। शिव कृपा से 10 साल के बाद संतान हुई है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, और किसको हो जाए राशि हम पर कर दो, राशि हम पर कर दो। श्रीमती गीता देवी, पति का नाम श्री रविंद्र सिंह प्रजापति, भजनपुरा दिल्ली। मोबाइल नंबर ये है। 2021 में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया, कह दिया कि कुछ समय से क्या करें। हॉस्पिटल से इलाज करा कर आ रही थी कि किसी ने, ऑटो वाले ने कहा कि बहन जी क्या बीमारी हो गई? कहा कैंसर हो गया। कहा कि वो एक सीवर वाला महाराज कहता है कि आप कैंसर का इलाज कराओ, दवाई लो, डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, और साथ में शिव पर विश्वास कर कर शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करो और बेलपत्र चढ़ाकर खाओ। आपने खाई? कहा नहीं। उस ऑटो वाले के वचन पर विश्वास कर कर डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था। हम सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष ले आए, जल में उसको रात भर गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। और दूसरी बार फिर वापिस बाबा से विनय कर कर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई और बाबा से कहकर गई, बाबा डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया है, अगर मेरा कैंसर ठीक हो गया 5 पंडाल बैठकर कथा सुनूंगी। और बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच जब दिल्ली में कराई कैंसर हॉस्पिटल में, तो कैंसर पूर्ण तरह से स्वस्थ था। कैंसर ठीक हुआ। मैं कोसी कला गई, फरीदाबाद गई,
ग्रेटर नोएडा गई, मेरठ गई, 5 स्थान पर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। बाबा की कृपा से मेरी कैंसर की रिपोर्टें पूरी नील आई। मैं शिव क्या आप शंकर की स्तुति, शिव का गुणगान, शिव की स्तुति, शिव का भजन, शिव का स्मरण, आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, सबसे पहले वहां जाना प्रारंभ करो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारा निवेदन है, बहुत दूर जाने की तमन्ना में केदारनाथ जाऊं, मैं अमरनाथ जाऊं, मैं यहां जाऊं, खूब जाओ, और पहले पास के शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। जिस दिन मेरा शंकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, उस दिन खींच कर तुम्हें केदारनाथ और अमरनाथ बुला लेगा। उस दिन हम विश्वास नहीं कर पाते, और आज फिर कहेंगे निरंकारी मैदान दिल्ली के इस पवित्र प्रांगण से कि आप लोग बड़ी दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए हो, मेरा बाबा तुमको क्या देगा। ये तो 3 महीने बाद आप और हम जब कथा के पंडाल में कहीं मिलेंगे तो आपका पत्र इसी दिल्ली के एक निरंकारी मैदान की कथा का लिख कर भेजोगे कि हमने कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे दे दिया। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसकी मर्जी। बस आपको दिल से कथा का रिस्पान। नारायण माँ के पत्थर में मेरा पिता, हाँ पत्थर में तेरा पिता, ये शिला, ये कंकर, ये पत्थर मेरा पिता, हाँ। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मानकर चल रहे हो शिव को। नारायण बेटे ने वो पत्थर को उठा लिया, बाजू में लेकर सो गए। पिता का स्मरण करता, पिता का नाम, पिता का नाम। कभी मौका लगे जिंदगी में, कोई भूखा है, प्यासा है, किसी को जरूरत है, उसकी हेल्प करें। हमने एक बात कही थी कथा में, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमें को नहीं। आप किसी को दान नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दीजिए। आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मत करिए। आप अठन्नी नहीं दे सकते किसी को, बिल्कुल मत दो। शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपनी कमाई का 1 अंश भी किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। दूसरे महाराज आपसे कहेंगे कि 1 अंश दान करो, पर हम कहते बिल्कुल आपका मन नहीं है, बिल्कुल मत करो। पर अपनी कमाई का कम से कम 1 अंश अपने खुद के ऊपर खर्च तो करो। बेटा एप्पल का मोबाइल चला रहा है और बाप कमाते कमाते दुकान पर पूरी जिंदगी निकाल दिया, कीपैड में पूरा जीवन निकाल देता। बेटा जीन्स और टी-शर्ट पहनकर घूमता है, बच्चे अलग अलग अलमस्ती में घूमते हैं, नई नई गाड़ियों में घूमते हैं, और बाप कमा कमा कर अपनी जिंदगी का 1 अंश जोड़ते जोड़ते मर जाता है। आप अपने ऊपर तो खर्च करो, आप मत दो किसी को 1 रुपया। निवेदन है आपके घर के अंदर आपके भाई, आपकी बहन, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार कोई दुखी है, किसी को शिक्षा की जरूरत है, अपनी कमाई में से थोड़ा सा अंश निकाल कर किसी बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करना। एक बार अपने बेटे को पढ़ाना और एक बार दूसरे के बेटे को पढ़ाना। जो दूसरे का बेटा पढ़ गया ना, तुम्हारे एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे लिए आगे बढ़कर सामने। अपनी कमाई का 1 अंश निकालकर, कोई बीमार है अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में कोई बीमार है, उसके लिए खर्च कर देखिए। मत दो किसी को 1 रुपया, किसी को देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखो, पर किसी जगह पर पहले तो अपने ऊपर खर्च कर कर देखो, फिर किसी अन्य पर जो तुम्हारे परिवार का अंश है, तुमसे जुड़ा हुआ है, कोई तो तकलीफ है तो उसकी तकलीफ को मिटाओ। तकलीफ शिव कथा कर रही है,
नारायण अपने भगवान शंकर के उस शिवलिंग को अपने पास में, कंकर को, पत्थर को अपने पास में लेकर सोता है। माँ भोजन देती है, अपने पिता को भोग लगाता है। माँ कोई वस्त्र देती है, अपने पिता को वस्त्र दे देता है। स्नान करने जाता है तो पात्रों को रखकर उसी से स्नान उसको भी कराता है, वो खुद भी करता है। कभी कभी दिल कर जाता है तो उस कंकर को, उस पत्थर को नारायण अपने गाल से लगाकर याद कर कर रोता रहता है, रोता नेत्रों से जल जल। किसके आगे करें? और देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया। डॉक्टर ने 2021 में थोड़ा सा समय दिया था और कह दिया था चली जाएगी, पर बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और पूर्ण तरह से कैंसर। सोमवार की अष्टमी की कथा कहती है नारायण पाषाण को अपने गाल से लगाकर रो रहा। कभी मौका लगे ना किसी के सामने जाकर मत रो। शिव कथा कहती है सुनार, सुनार का काम है सोने चांदी के गहने को सुंदर बनाने का। सुनार का काम है सोने चांदी के गहने को सुंदर बनाने का। दर्जी का काम है कपड़ों को सुंदर बनाने का। माली का काम है बगीचे को सुंदर बनाने का। और शिव महापुराण का काम है जो उसकी शरण में आ गया उसकी जिंदगी को सुंदर बनाना। शिव महापुराण का काम ही यही है कि जो शरण में आया, जो पंडाल में बैठ गया, जो आया, कथा श्रवण करी, पंडाल में जगह नहीं मिले तो अपना छाता लगाकर 2 पानी की बोतल साथ में लेकर जहां मौका मिले वहां बैठकर जहां तक आवाज जाए वहां तक, जहां तक आवाज जाए वहां श्रवण करो। और जब कथा के पंडाल से उठकर अपने घर की ओर जाओ तो वहां की रज को प्रणाम कर, नमन कर, हृदय से श्री शिवाय नमस्तु, श्री सब बोलिए सब, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जब जाओ तब 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार तुम्हारा दिल करे उससे बोल कर फिर जाओ, विनय कर। शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है सबसे पहले वहां जाना प्रारंभ करो, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वहां जाकर विनती करना प्रारंभ करो। जब दिल दुखे, मन दुखे, मन में कोई भाव उत्पन्न हो तब उससे कहो जिससे कह सकते हो। जिससे बोल सकते। नारायण ने शंकर के उस कंकर को, पत्थर को, पाषाण को गाल से लगाकर रो रहा, रो रहा। अब जिद पकड़ ली, बच्चा है, जिद्दी करता है, जिद पकड़ ले, थोड़ी सी जिद पकड़ी, जिद। और क्या जिद पकड़ी नारायण ने कि पिताजी, जैसे दुनिया के बच्चों के बाप होते हैं वैसे मुझे अपने पापा को देखना है, अपने पिता को देखना है, अपने बाबू को देखना है। अच्छा एक बात बताओ मेरी जीजियों दिल्ली वाली, ओ दिल्ली वाली, एक बात बताइएगा, छोटा बच्चा जिद करेगा चल जाएगा, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए 40 साल का, 45 साल का, 42 साल का हो जाए और वो जिद करे तो अच्छा लगे क्या? बोलो तो जम के, आवाज नहीं आई है, जरा जम के बोलो, नहीं लगे। छोटा है जिद करे चलेगा, बड़ा हो गया जिद करेगा नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने जाओ तो उसको अपना पिता मानो, और तुम कितनी भी तुम्हारी उम्र हो, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल, तुम्हारी कितनी भी उम्र हो, तुम अपने आप को छोटा बच्चा समझना और शंकर को अपना पिता समझना। उस बाप के आगे अगर जिद करोगे तो तुम्हारा दुख उस बाप को काटना ही पड़ेगा, तुम्हारा दुख उस पिता को काटना ही पड़ेगा, वो काटेगा।
कहोगे तो वो तुक्का टेकेगा। तू कृपा करेगा तो दुनिया का सारा। पार्वती जी शंकर जी को देखकर मुस्कुरा रही हैं और शिव जी पार्वती को देखकर थोड़ा सा शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी ने कहा, पार्वती तू मेरे ऊपर हंस रही है? पार्वती जी कहती हैं, मेरे को हंसी इस बात की आ रही है, उसकी माँ ने एक पत्थर उठाकर दे दिया और कह दिया कि तेरा पिता यही है, और नाम भी दे दिया देवाधिदेव, महादेव तेरे पिता हैं, और तुमने उससे संबंध बना लिया, रिश्ता बना लिया। जरा विचार करिएगा, पत्थर पर जल चढ़ाने से, एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, तुम्हारे घर में एक छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, छोटा सा भी शिवलिंग है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भले आप अपने घर में शंकर जी के शिवलिंग को रोज जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आप अपने घर में शंकर के शिवलिंग की रोज पूजन करो मत करो, पर घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है, कभी दुख नहीं आ सकता। हर हर महादेव। घर के अंदर अगर शंकर भगवान का छोटा सा भी, भले वो जिसका पत्थर का हो, लकड़ी का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, लकड़ी का हो, जैसा शिवलिंग तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी है तो वो तुम्हें फल जरूर देगा, फल जरूर देगा। सबका किया है मेरा भी आप भी बोलो, जितने बैठे हैं कथा के पंडाल में, जो बाहर भी बैठे हैं, कथा के पंडाल से जो बाहर बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो भी बोले, महादेव चरण महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप प्रणाम करो, उसको नमन करो, उसको बार बार दंडवत करो। मुस्कुरा रही हैं, शंकर जी को क्रोध आया है, पार्वती तुम मेरे ऊपर मुस्कुरा रही है? पार्वती जी कहती हैं, एक पत्थर पर जल चढ़ाया है, एक पाषाण पर जल चढ़ाया है और तुम्हारा नाम लेकर चढ़ाया है, अब तुम क्या रिश्तेदारी निभाओगे? शंकर भगवान बोले, अगर कोई भूल से भी मेरा नाम लेकर एक पत्थर को उठाकर हाथ की हथेली पर रखकर भी जल चढ़ा देता है और मुझे पुकार लेता है, शंकर कहते हैं वो मेरा अपना पुत्र बन जाता है, पुत्री बन जाता है, मेरा अपना है। कितना सुंदर कहा है। अगर कभी कभी प्रवास में रहते हो ना, कहीं कहीं जा रहे हो, कहीं कहीं तुम लोग सफर कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन का सफर है, शंकर जी की पूजन नहीं कर पाए, एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, कोई बात नहीं, अपनी शिवलिंग मुद्रा अपने हाथ पर बना और शिवलिंग मुद्रा बनाकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिवलिंग मुद्रा अपने हस्तकमल पर बनाओ। जब कहीं सफर में हो, बहुत तुम्हें लग रहा है आज मैं बहुत उलझनों में फंसी हूँ, बहुत तकलीफ में फंसी हूँ, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी, बहुत तकलीफ है, बैठ गए एकांत में, जब तुम्हारा दिल करे, बहुत डिप्रेशन में पड़े हो, बहुत चिंता में पड़े हो, बहुत टेंशन में पड़े हो, तब तुम अपने शिवलिंग सामने भी नहीं है, अपने हस्त कमल पर शिवलिंग मुद्रा का निर्माण करो, शिवलिंग मुद्रा, और शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर दिल से बाबा को मुस्कुरा। ये कथा जो दिल्ली निरंकारी मैदान में चल रही है, ये तो 27 तारीख को विराम हो जाएगी। 30 तारीख से 30 मई से 5 जून तक लातूर महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसमें शंकर जी की बेटियों के नाम से शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा लातूर में होगी। उसमें शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी, क्या नाम है? श्यामली बारी। शंकर जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। शिव जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। जया, साथ में बोलो, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, और 6ठे नंबर की अशोक सुंदर। तीसरे नंबर की बेटी क्या नाम है? श्यामली बारी। जब लातूर में आप और हम शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे लातूर से, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, 30 मई से 5 जून तक कथा का जब लाभ लेंगे, तो उसमें आप शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी श्यामली बारी का चरित्र सुनेंगे।